तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और हाँ, चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई लोग। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तो कहानी की शुरुआत में हमें नंबर 8 को दिखाते हैं जो चट्टान के पीछे बैठा हुआ होता है और नंबर 8 काफी घायल होता है। उसके वजह से वो हाफ रहा होता है। नंबर 8 जो अपने छोटों को देख के कहता है, मैं पहले ही अपना बहुत सारा खून खो चुका हूँ और खून ज्यादा जाने से अब मुझे चक्कर भी आने लगी है। जरा सोचिए वो इस समय छिपने की जगह पर क्या कर रहे हैं, तो इसलिए उनके ऊपर भी हमला हुआ होगा। ये कहकर उसे टैटू वाले बंदे की याद आती है जो चिकन खा रहा होता है। टैटू वाले बंदे को चिकन खाना बहुत पसंद है। उतने में नंबर 2 को भी दिखाते हैं, वो भी चिकन खा रहा होता है और नंबर 18 जो कोक पी रहा होता है। ये सोच के नंबर 8 कहने लगता है, मुझे डर था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने दूसरों से कहा था कि तुम भी खाना बनाना सीख जाओ। ये सोचकर नंबर 8 सामने की तरफ देखता है तो सामने से दो दुश्मन आ रहे होते हैं उसके तरफ। उनको आता हुआ देख के नंबर 8 उनके तरफ देखने लगता है और वो लोग नंबर 8 के करीब आने लगते हैं पहाड़ी से। दुश्मन लोग नंबर 8 के करीब आ रहे होते हैं। ये देख के नंबर 8 उनको घूरते हुए देखता है पर कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ नंबर 18 की बाइक को दिखाते हैं। नंबर 18 बाइक को तेजी से भगा रहा होता है। उतने में ही नंबर 16 जो एक डायरेक्शन में इशारा करके बता रहा होता है और कहने लगता है नंबर 18 से, नंबर 18 वहाँ पे, नंबर 8 वहाँ पे छुपा है। फिर उतने में हमें दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदे की बॉडी होती है जो मर चुका होता है बंदा। ये वही बंदा होता है जो नंबर 16 को पकड़े हुए था। फिर नंबर 16 ने उसके सर के माथे पे बीच में गोली मार दी होती है। अपने साथियों की बॉडी देखने के बाद एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पे दो कॉमरेड्स की बॉडी मिली है। उनका जो कमांडर है जो अपने सोल्जर की बॉडी देखने लगता है। फिर उतने में वहाँ पे एक सोल्जर कहने लगता है, यहाँ पे और 4 लोगों की भी बॉडी मिली है। ये बात सुनकर कमांडर को दिखाते हैं जो गुस्सा करते हुए सोचता है, हमें कितने लोगों को खो दिया है, अगर यही हाल रहा तो ये टीम बर्बाद हो जाएगी और तो हमने सिर्फ 2 लोगों को पकड़ने के लिए इतना नुकसान उठाया है। ये सोचकर वो कमांडर गुस्सा करता है। फिर वहाँ से जाते हुए अपने लोगों को इशारा करता है। कमांडर का इशारा देख के सोल्जर भी उसके कमांडर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी कमांडर आगे जाते हुए कहता है, उस टारगेट के बारे में क्या जो चूक गया था। ये सुनने के बाद उनमें से एक सोल्जर कहने लगता है कमांडर से, हम अभी भी भागते हुए टारगेट की मोटरसाइकिल की आवाज सुन सकते हैं और हम लोग उसी का आवाज सुन के उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वो कमांडर गुस्सा करता है और अपने बंदों से कहने लगता है कि उन्हें भागने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें रोको। कमांडर की बात सुनने के बाद वो लोग सोल्जर कहने लगते हैं कि समझ गए। फिर वो कमांडर आगे की ओर बढ़ने लगता है। चारों तरफ उस कमांडर के सोल्जर की लाशें पड़ी होती है। उतने में कमांडर के पास एक कॉल आता है। सामने वाला बंदा कहने लगता है कि कमांडर, हमने एक टारगेट का पता लगा लिया है। वो टारगेट हमसे छिप रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो बुरी तरह से इंजर्ड है। ये सुन के वो कमांडर गुस्सा करता है और कहता है कि किल हिम, मतलब मार दो उसे। ये बात सुनने के बाद वो बंदा जो फोन पे बात कर रहा होता है वो कहने लगता है कि ठीक है सर। फिर हमें नंबर 18 को दिखाते हैं जो सामने की तरफ देख के कुछ हैरान हो जाता है। सेम नंबर 16 के साथ में भी होता है, वो सामने की तरफ देख के हैरान होता है। उतने में नंबर 18 टर्न मारते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उतने में नंबर 18 अपनी बाइक नंबर 8 के पास लेके जाने लगता है और सामने की तरफ दिखाते हैं 3 बंदे नंबर 8 के पास रहते हैं। दुश्मन लोगों ने नंबर 18 और नंबर 16 को देख लिया होता है उनके बाइक को और वो अपने कमांडर से कॉल लगाकर कहने लगते हैं, कमांडर, जो 2 लोग मोटर बाइक से भाग गए थे वो लोग अभी अभी यहाँ पे आए हैं। ये सुनने के बाद वो कमांडर अपने दांत पीसते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि जल्दी करो और मार दो सबको। ये सुनकर उनमें से एक सोल्जर उनकी तरफ गन पॉइंट करता है और दूसरा वाला अपने नंबर 8 के पास गन पॉइंट करता है। उतने में नंबर 18 उनकी तरफ आते हुए नंबर 16 कहने लगता है नंबर 18 से कि चलो उनकी तरफ। ये सुनने के बाद नंबर 18 बड़ी तेजी से उनके तरफ जाने लगता है, लेकिन दुश्मन लोग उनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। वो लोग कंटिन्यूसली गोलियां अपने नंबर 16 और 18 के ऊपर चलाते हैं। तभी नंबर 16 को दिखाते हैं जो अपनी पिस्तौल निकालता है और दुश्मन के ऊपर एम करने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 16 की हालत भी खराब होती है, उसे सही से दिखता नहीं है। नंबर 16 को धुंधला धुंधला दिख रहा होता है। उतने में नंबर 16 नंबर 18 से कहने लगता है, बहुत अधिक हिलने के कारण मैं ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा हूँ। ये कहकर सामने की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर 2 दुश्मन अपने नंबर 18 और नंबर 16 पे गोलियां चला रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा नंबर 8 के ऊपर एम लगाता है। दुश्मन ने जो गोलियां चलाई होती है वो कुछ बाइक को लगती है और कुछ नंबर 16 और नंबर को 18 को लगती है और वो घायल होते हैं। लेकिन नंबर 16 जो चलती बाइक से निशाना लगा रहा होता है उतने में वो अपना दूसरा हाथ भी उठाता है और पिस्तौल पे रख देता है सही से निशाना लगाने के लिए। अपना नंबर 16 जो इतना एक्यूरेट निशाना लगाने की कोशिश करता है, जो दो बंदों के बीच में से जो अपना नंबर 8 के ऊपर निशाना लगा रहा होता है
उसी पे ऊपर फोकस करता है और उस बंदे के ऊपर निशाना लगाने लगता है। नंबर 18 जो उनकी तरफ तेजी से जा रहा होता है वो चिल्लाते हुए नंबर 16 से कहता है कि जल्दी करो। ये सुनने के बाद नंबर 16 दिखाता है जो अपने पिस्तौल से उसके ऊपर एम करता है और गोली चला देता है। गोली सीधा उस बंदे के तरफ जाने लगती है। जो बंदे ने नंबर 8 के ऊपर निशाना लगाया होता है वो सीधा उसके हेड पे लगती है। जैसे गोली हेड पे लगती है वो बंदा वही मर जाता है। तभी उतने में दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं जो गोली चला रहा होता है, तो अपने नंबर 16 ने उसके ऊपर हेड के ऊपर भी गोली मार दी होती है। वो बंदा वहीं पे मर जाता है और उनमें से एक दुश्मन बच जाता है। तो वो बंदा नंबर 18 और नंबर 16 के ऊपर गोली चलाता है, तो पीछे से अपना नंबर 8 उठते हुए अपनी पूरी ताकत लगाता है और उसे टैकल करता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। ग्राउंड पर जैसे ही गिराता है अपना नंबर 8 अपनी कोनी उसके सर पे दे मारता है और फिर उतने में ही दुश्मन के पैरों के पास जो गन रहती है उसको निकालता है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करके उसके सर के ऊपर गोली चला देता है, जिसके वजह से वो दुश्मन भी वहीं पे मर जाता है। उतने में नंबर 16 नंबर 18 अपने नंबर 8 के पास आने लगते हैं और फिर बाइक से उतरने के बाद नंबर 18 नंबर 16 से कहने लगता है, गुड वर्क नंबर 16, मुझे पता था कि तुम कामयाब हो सकते हो। ये सुनकर नंबर 16 राहत के साथ छोड़ता है और स्माइल करने लगता है। उतने में नंबर 18 और नंबर 16 सामने की तरफ देख के हैरान होते हैं, तो सामने की तरफ दिखाते हैं अपना नंबर 8 जो दुश्मन के बॉडी के ऊपर रहता है वो वहीं पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। नंबर 16 और नंबर 18 चिल्लाते हुए नंबर 8 का नाम लेने लगते हैं। नंबर 8 उतने में कमांडर को दिखाते हैं जो अपने बंदों को कांटेक्ट करते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ है, क्विकली रिपोर्ट करो। उतने में ही उसके बंदे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, तो सामने से मैसेज भी नहीं आता, कुछ आता भी नहीं, तो इसलिए वो गुस्सा करता है और सोचता है डैम इट, अभी मुझे ये मत बताना कि वो डिफीट हो गए, मतलब वो लोग हार गए हैं। ये सोचकर वो अपने दांत पीसता है और तभी उतने में उस कमांडर को आवाज आती है, कोई कहने लगता है, अरे स्कॉलर, क्या तुम्हें अभी भी कोऑपरेशन की जरूरत नहीं है? ये बात सुन के ओ कमांडर कहता है कि वॉल्ट। उतने में वॉल्ट को दिखाते हैं जो व्हाइट बालों वाला बंदा रहता है और वो ऊपर के पहाड़ी पे आ चुका होता है और उस कमांडर से कहने लगता है, अब तक तो तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी हो, जब से तुमने उन लोगों के ठिकानों पर हमला किया है तब से मैंने सीक्रेट रूप से तुम्हारा पीछा किया है, तो चले इसे स्वीकार करते हैं, वो लोग सचमुच मॉन्स्टर है। यदि हम उनसे अलग अलग लड़ते हैं तो हमारी तरफ से मरे हुए सोल्जर की संख्या बढ़ती रहेगी। यदि हम अपने आप ही आगे बढ़ते रहेंगे तो और भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कमांडर बात सुनने के बाद गुस्सा करता है पर कुछ नहीं कहता। तभी वॉल्ट आगे कहने लगता है, सौभाग्य से मैं अपोजिट लोकेशन पर हूँ, इसलिए मैं इस तरफ से उनके ऊपर हमला कर सकता हूँ, तो क्या कहते हो? वॉल्ट की ये बातें सुन के उसको गुस्सा तो आता है, तभी वो कहने लगता है कि ठीक है। ये सुनकर वॉल्ट कहता है कि अच्छा है, तो चलो चलते हैं, मिलके उन्हें खत्म कर देते हैं। ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दो दुश्मन होते हैं। उनमें से एक दुश्मन को गोली लगती है सर पे। उतने में हमें 02 को दिखाते हैं जो उसने गोली चलाई होती है और उस बंदे को मार दिया होता है और वो उनकी तरफ गोलियां चला ही रहा होता है अपना 02 दुश्मनों के ऊपर। पर टैटू वाला बंदे को भी दिखाते हैं जो साइड में कवर में रहता है। उसमें नंबर 18 का कॉल आता है और कहने लगता है कि मैं नंबर 18 हूँ, मुझे नंबर 8 और नंबर 16 मिल गया है। ये बात सुनकर टैटू वाला बंदा कहने लगता है नंबर 18 से कि वो दोनों कमीने बास्टर्ड अभी भी जिंदा है क्या? उतने में फिर नंबर 18 की तरफ दिखाते हैं, तीन दुश्मन अपने नंबर 16 और 18 के ऊपर गोली चला रहे होते हैं और नंबर 18 टैटू वाले बंदे की बात सुनने के बाद कहने लगता है, लेकिन हम अभी भी घिरे हुए हैं, और तो इससे भी बुरी बात यह है कि नंबर 18 पहले से ही बहुत सा खून अपना खो चुका है, इसलिए वो अभी भी बेहोश है। ये बात सुन के नंबर 2 और टैटू वाला बंदा खामोश रहता और कुछ भी नहीं कहता। तभी नंबर 8 को दिखाते हैं जो बेहोश होता है। नंबर 18 कहने लगता है कि हमें नंबर 8 को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना होगा, यदि हम बहुत अधिक समय तक वेट करेंगे नहीं, अभी वो पहले से ही अधिक अपने ब्लड को खो चुका है, इसी तरह चलता रहा तो हम उसे खो देंगे। ये कहकर नंबर 18 दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहा होता है परेशान होके। उतने में दूसरे साइड की तरफ दिखाते हैं। ये बात सुनने के बाद नंबर 2 टैटू वाले बंदे से कहने लगता है, नंबर 4 यहाँ की चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम जाके उनकी मदद करो। ये सुनकर टैटू वाला बंदा वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, और नंबर 8 को बचाने के लिए जाने लगता है। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, नंबर 18 और नंबर 16 दुश्मनों के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। दुश्मन भी उनके ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं पर दुश्मनों की संख्या बढ़ते जा रही होती है। ये देखकर नंबर 16 कहने लगता है कि और भी दुश्मन यहाँ पे आने लगे हैं, हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ये सुनकर नंबर 2 को तरफ दिखाते हैं जो दुश्मनों के ऊपर गोलियां चलाता है पर कुछ नहीं कहता। तभी टैटू वाला बंदा ये सुनने के बाद कहने लगता है, बस 10 मिनट के लिए उन्हें होल्ड करके रखो, मैं बस आ ही रहा हूँ। और टैटू वाला बंदा बड़ी तेजी से उनकी तरफ नंबर 16 की तरफ, नंबर 18 की तरफ और नंबर 8 की तरफ जाने लगता है। उतने में दूसरी तरफ से वॉल्ट भी आ चुका होता है और उसके सोल्जर
सोल्जर नंबर 18 और नंबर 16 की तरफ गोलियां चला रहे होते, उतने में वॉल्ट इशारा करता है अपने बंदों को। तभी एक बंदे को दिखाता है जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर होता है। वो बंदा रॉकेट लॉन्चर को लेके आता है और वो दुश्मन रॉकेट लॉन्चर को नंबर 16 और नंबर के 18 के ऊपर लॉन्च करने वाला होता है। नंबर 18 गोली चलाते हुए स्कोप से ये देख लेता है कि उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर है, तो वो भी हैरान होता है और कहने लगता है ये तो हैंड ग्रेनेड है। ये बात सुन के नंबर 16 नंबर 18 की तरफ देखने लगता है परेशान होके कि क्या रॉकेट लॉन्चर। तभी उतने में वॉल्ट को दिखाते हैं जो हंसते हुए कहने लगता है कि देखते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना, हम मिलके इसे संभाल सकते हैं। उतने में कमांडर को भी दिखाते हैं जो नंबर 16 और 18 के ऊपर गोलियां चला रहा होता है। उतने में नंबर 18 जो पहाड़ी के चट्टान के पीछे छुपा हुआ होता है, उसको एंगल नहीं मिलता, तो वो कहने लगता है कि यार डैम इट, इधर से तो एंगल भी नहीं मिल रहा है गोली चलाने के लिए, अब वो बंदे को रोकेंगे कैसे। तभी ये बात सुन के टैटू वाला बंदा और तेजी से भागने लगता है और गाली देते हुए भागता है। उतने में वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक स्पोर्ट। ऐसा देख के लग रहा है नंबर 16 और नंबर 18 अब मर चुके हैं, पर लेकिन उतने में हमें दिखाया जाता है कि जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर होता है उसको सर के ऊपर गोली लग जाती है और वो बंदा ग्राउंड पर गिर जाता है। वहाँ पे जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, सभी लोग हैरान होते हैं। वहाँ पे और एक दुश्मन के पास रॉकेट लॉन्चर होता है, तो सीधा एक गोली उसके हेड पे लगती है और उसके हाथ से भी वो रॉकेट लॉन्चर गिर जाता है और वो बंदा वहीं पे मर जाता है। ये देख के जो कमांडर पत्थर के पीछे छुपा होता है वो भी हैरान होता है कि कहाँ से गोली चल रही है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होता है। वॉल्ट जो कवर में होता है वो भी ये देख के हैरान होता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ से गोली चली हुई होती है उस गन को दिखाते हैं जो AW में रहती है, और जो गोली चलाने वाला होता है वो कहने लगता है कि ये मैं एलिस हूँ। जैसे ही नंबर एलिस का नाम सुनते हैं वो भी हैरान होते हैं, नंबर 18 नंबर 16 और टैटू वाला बंदे को भी दिखाते हैं। वो एलिस का नाम सुनने के बाद वो भी हैरान होता है और नंबर 2 भी हैरान होता है एलिस का नाम सुन के। तभी उतने में एलिस कहने लगती है स्कोप में देखने के बाद कि अब से मैंने आपके ऑपरेशन में शामिल हो चुकी हूँ। ये कहकर एलिस स्माइल करती है और आगे कहती है नंबर 18 से, सही कहा ना 18, जब तुम मुझे देखोगे तो तुम और भी अधिक गुस्सा नहीं होगे, है ना। इससे पहले जब भी तुम मुझे तुम्हें मारने की कोशिश करते हुए देखते थे तो हमेशा तुम गुस्सा करते थे। नंबर 18 ये बात सुनने के बाद राहत की सांस लेता है और एलिस से कहने लगता है कि मैं अब स्माइल भी करूंगा और तुम्हें अब गले भी लगाऊंगा। ये सुनकर अपने एलिस की तरफ दिखाते हैं जो काफी क्यूट लग रही होती है और ये सुनने के बाद कहने लगती है नंबर 18 से मुझे गले लगाने वाले पार्ट को एंड कर दो, बस तुम्हारी स्माइल ही काफी है मेरे लिए। ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है, और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।